कोविड-19 के बाद से इंडिया ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत तेजी से ग्रोथ देखी है, लेकिन अब मार्केट सैचुरेशन, फंडिंग इश्यूज और रेगुलेटरी हर्डल्स से स्टार्टअप्स को नए चैलेंजेस का सामना हो रहा है। वेंचर कैपिटल फंडिंग जो पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी, अब थोड़ा मुश्किल हो गई है। लेकिन फिर भी इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और डायनामिक इकोसिस्टम्स में से एक है। अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ये ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड आउट कर सके। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम जानेंगे इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी के बारे में, इसके फिनोमिनल ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स के बारे में और इस सेक्टर के द्वारा फेस किए जा रहे चैलेंजेस के बारे में। साथ ही साथ हम इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी का बाकी कंट्रीज के स्टार्टअप इकोनॉमी से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इंडिया इसे बूस्ट करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रही है। So without any further delay, let's start the video. But before digging deeper, let's understand what is a startup ecosystem. बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट बॉडीज। नाउ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज ग्रोन फिनोमिनली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। जस्ट इमेजिन 2015-16 में जहां केवल 400 स्टार्टअप्स थे, वहीं आज 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। As per India Startup Ecosystem Report 2024, India has become the world's third largest startup ecosystem with 117 Indian unicorns, second only to the United States and China. Why is India's startup system witnessing growth? This growth can be attributed to several factors. Let's call them the drivers of the Indian startup ecosystem. Number 1, policy support and economic liberalization. Government initiatives like Startup India Action Plan offer tax exemptions, seed funding and easier compliance norms. ये सब startups को innovate करने और across sectors challenges को solve करने में मदद करता है। Secondly, rising foreign direct investment. Foreign investors are increasingly interested in India's stable business climate and growing consumer market. For example, पिछले financial year में इंडिया ने चाइना से ज्यादा FDI attract किया। Thirdly, advancements in technology. Advancements like AI, Internet of Things, blockchain, and cloud computing are helping startups to develop cutting-edge solutions. Next, power law in consumer internet. Power shoppers जो एक साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 50 या उससे ज्यादा ऑर्डर्स करते हैं, भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये पावर शॉपर्स कुल इंटरनेट यूजर्स में से सिर्फ 2% हैं, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्स बन चुके हैं। Next is digital revolution and internet accessibility. Affordable internet and smartphone adoption have expanded markets for digital services. For example, Jio Effect, जिसने मिलियंस को इंटरनेट एक्सेस दिया, रूरल कस्टमर्स तक पहुंचने में मीशो जैसे स्टार्टअप्स को मदद मिली। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक एडवांटेज, एज इन India's young and tech-savvy population is driving the demand for innovative solutions and entrepreneurial ventures. Another aspect is market potential and consumer demand. India का large and diverse market, जिसमें rising middle class income है, sectoral innovation को बढ़ावा दे रहा है। And lastly, corporate and academic collaborations. Partnerships with corporates and academic institutions accelerate research and development and innovations. What is the significance of startups in India across sectors? Startups भारत की इकोनॉमी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हर सेक्टर में ड्राइव कर रहे हैं। स्टार्टअप्स इनोवेशन ड्रिवन प्रोडक्टिविटी के जरिए जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में $140 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि 4% ऑफ इंडियाज जीडीपी के बराबर है। इससे 12.4 लाख डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। स्टार्टअप्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। ज़ोहो कॉर्पोरेशन जैसे एग्जाम्पल्स हैं जो ग्लोबल बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के जरिए एम्पावर कर रहे हैं। स्टार्टअप्स फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली रूरल और अनडिजर्व्ड एरियाज में। पेटीएम और रेजरपे जैसे स्टार्टअप्स ने डिजिटल पेमेंट्स और पेमेंट सिस्टम्स को एक्सेसिबल और काफी सिंप्लीफाइड बनाया है। स्टार्टअप्स टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और AI ड्रिवन टूल्स के थ्रू हेल्थ केयर और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं।
प्रैक्टो और क्योरफिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और ऑनलाइन कंसल्टेशंस को काफी पॉपुलर बनाया है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स एआई और डेटा एनालिटिक्स के थ्रू प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। देहात और निंजा कार्ट ने एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन किया है। एडटेक स्टार्टअप्स एजुकेशन गैप्स को ब्रिज कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी लर्निंग सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। जैसे बायजूस और अनअकैडमी ने ऑनलाइन लर्निंग और एग्जाम प्रिपरेशन को एक्सेसिबल बनाया है। Now, what are the challenges faced by startups? Despite above mentioned benefits, there are many hurdles that startups face in India. The first being difficult funding to startups. Startups face crunch of funding, especially in smaller cities. The second major hurdle is finding and retaining talent. कई बार रेगुलेशन और कंप्लायंस के झंझट भी स्टार्टअप्स के रास्ते में रोड़े बन जाते हैं। कंपटीशन इज क्वाइट फियर्स एंड मार्केट गेट्स सैचुरेटेड क्विकली। ऐसे में अपने यूजर्स को रिटेन करना भी इजी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैगिंग डीप टेक इनोवेशन इन इंडिया, व्हिच आल्सो क्रिएट्स हिंड्रेंसेस फॉर बडिंग स्टार्टअप्स। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब एक नए दौर में एंटर कर चुका है, जहां इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूजन देश की इकोनॉमी को नए हाइट्स तक ले जा रहा है। हमारे पास दुनिया के सबसे टैलेंटेड और पैशनेट लोग हैं जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। नाउ इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड स्ट्रेंथन दिस इकोसिस्टम by attracting investments, simplifying regulations, and creating a supportive environment. If our young generation gets the right support and resources, these startups will not only transform India's economy but will also strengthen our position on the global stage. This is the time to prove our capabilities to turn our dreams into reality. The Startup India journey is not just an economic revolution, it is also a social transformation.